फूल जस्तै हो जीवन यो हाम्रो फक्रिएको फूल जस्तै हो भर हुन्न यसैको कतिखेर मैले झर्ने हो जीवन यो हाम्रो फक्रिएको फूल जस्तै हो जीवन यो हाम्रो फक्रिएको फूल जस्तै हो धेरै मूल्यवान छ यो हाम्रो जीवन धेरै मूल्यवान छ यो हाम्रो जीवन गरौँ सधैँ शुभ कर्म प्रभु प्रेममा भई मगन प्रभु प्रेममा भई मगन जीवन यो हाम्रो फक्रिएको फूल जस्तै हो धरतीलाई छोडी जाँदा कर्म जान्छ साथमा धरतीलाई छोडी जाँदा कर्म जान्छ साथमा शरीर जली भस्म हुन्छ मर्दैन नि आत्मा मर्दैन नि आत्मा जीवन यो हाम्रो फक्रिएको फूल जस्तै हो परमात्माले दिनु भयो लक्ष्य देव बन्ने परमात्माले दिनु भयो लक्ष्य देव बन्ने दैवी गुण धारण गरी सधैँ अघि बढ्ने सधैँ अघि बढ्ने जीवन यो हाम्रो फक्रिएको फूल जस्तै हो शिव निराकार हो घर हाम्रो परम धाम हो पिता शिव निराकार सृष्टि एउटा रङ्गमञ्च हो हामी यहाँको कलाकार हामी यहाँको कलाकार जीवन यो हाम्रो फक्रिएको फूल जस्तै हो जीवन यो हाम्रो फक्रिएको फूल जस्तै हो भर हुन्न यसैको कतिखेर मैले झर्ने हो जीवन यो हाम्रो फक्रिएको फूल जस्तै हो जीवन यो हाम्रो फक्रिएको फूल जस्तै हो जीवन यो हाम्रो फक्रिएको फूल जस्तै हो जीवन यो हाम्रो फक्रिएको फूल। फूल जस्तै हो।
સતમાલાનું છ માનવ યો જગલાઈ છોડી જાનું છ પાપર પુણ્ય નહીં સતમાલાનું છ અરે માનવ યો જગલાઈ છોડી જાનું છ પાપર પુણ્ય નહીં સતમાલાનું છ જીવન બીત્યો અવલામાં દિન ગંદા ગંદઈ યો તેરો યો મેરો ભંદામાં ભંદઈ મુઠ્ઠીઓ બાંધેરાયું જગતમાં અંતમાં ખાલી હાથની જાન પર છ અરે માનવ યો જગલાઈ છોડી જાનું છ પાપર પુણ્ય નહીં સતમાલાનું છ અરે માનવ યો જગલાઈ છોડી જાનું છ પાપર પુણ્ય નહીં સતમાલાનું છ साढ़े 900 करोड़ आत्मा है हमारे हर बॉडी में आत्मा है और आत्मा जब इस सृष्टि की शुरुआत होती है इस सृष्टि में 4 युग होते हैं जो सृष्टि का देखा है ना सभी ने एक है सतयुग दूसरा त्रेता तीसरा द्वापर चौथा कलयुग जब इस सृष्टि की शुरुआत होती है 950 करोड़ आत्माओं में से 9 महल होते हैं और उस समय गिने चुने लोग थे, सबके आयु के अनुसार देवी देवता वहाँ 12.5 जिन्होंने संदेश दिया उनको भगवान मान लिया उन्होंने ये नहीं किया हम आई एम गॉड बड़ी निराकार के तरफ उसके बाद दूसरा पैगंबर आया उन्होंने अल्लाह नूर है कहा लाइट है लेकिन लोगों ने उनको इसी तरह धर्म बनते गए उसके बाद भक्ति करना शुरू किया शास्त्र पर लिखना शुरू किया उसके बाद और कलयुग आया कलयुग में तो हम सब कुछ भूल गए जैसे आज परमात्मा ने कहा सबसे ज्यादा बड़ा झूठ है परमात्मा को सर्वव्यापी कहना आज हम परमात्मा को कहाँ ढूंढते गंगा में पानी में ढूंढते पेड़ों में ढूंढते किसकी किसकी पूजा करना शुरू किया और इसीलिए आखिर इतना पाप बढ़ जाता है 5-5, 6-6 साल वाली बच्ची के ऊपर रेप करना शुरू किया सो काम राक्षसों ने नहीं किया मानव करना शुरू करता है क्योंकि विकारों की अति हो जाती है आखिर परमात्मा ने गीता में वचन दिया था यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति होती भारत तो क्या सारी दुनिया में जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा लेकिन जब मैं आऊंगा मुझे पहचाने वाले फोटो में कोई क्योंकि मैं मूढ़मती लोग मुझे पहचानते हैं मैं वृद्ध तन में आता हूँ कौन सा वृद्ध तन जो सत्युग में कृष्ण था वो जन्म लेते लेते लास्ट में एक जो चित्र देखते हैं उनके प्रजापिता ब्रह्मा उनके तन में आकर के यह सारे सृष्टि का राज बताता है 1937 में परमात्मा आए हैं और 100 साल तक काम करेगा 2037 तक उसके बाद एक महाभारी विनाश होगा सारी आत्माएं वापस चली जाएंगी गलत नहीं जैसे अभी हमने दिवाली मनाई दिवाली में क्या क्या लक्ष्मी आने के लिए वो समझना जरूरी कभी कभी हमारे मन में इतने निगेटिव विचार आते हैं कि मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं मैंने इसका बुरा
कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए, दो चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ गलत करता है, बुरा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। इसलिए 3-4 बजे खिड़की से आवाज आता है, बेटा उठो, बेटा उठो, बच्चे की नींद खुली। अब कौन है, कौन है, बाहर से आवाज आया, मैं तुम्हारा पिताजी हूं। कहता मेरा पिताजी, वो तो पहले ही मरा हुआ है। फिर आवाज आता है, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। कहता अच्छा भगवान, मैं आपसे बातें नहीं करूंगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। फिर आवाज आता है, बेटा ये मैंने कुछ ही दुख नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, चलो तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। भगवान ने उस बच्चे का हाथ पकड़ करके क्या किया, एक महल के पास ले गए। तो बच्चा कहता है, भगवान मुझे महल के पास कहां लेके आ रहे हैं, मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे। चलो तो सही। जैसे अंदर गए, कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार जा रहे हैं। कहा कि इनके राजा ने इनको पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किए, अब सिपाही की क्या गलती है। लेकिन भगवान ने कहा, ये कैदी कौन है पता है, जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी, सामान भी करता, उनका पिछला जन्म है। फिर कहता मानना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठा था, मदिरा पी रहे थे, एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा उसको डांटता है, बच्चा घबरा गया और ही उसका ग्लास टूट गया और डांटता है। तो वो बच्चे जो भगवान के साथ है पूछता है, भगवान ये छोटे बच्चों को क्यों डांटा जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन ये बच्चा कौन है पता है, जिस चाय वाले ने तुमको डांटा था ग्लास टूटते समय, उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था, दाढ़ी बड़ी थी, कपड़े फटे थे। तो बच्चा पूछता है, और वो भी अंधेरी कोठी में। तो बच्चा पूछता है, भगवान ये कौन है। कहता राजा का बड़ा भाई। कहता बड़ा भाई, इसके साथ ऐसा किया, ये खुद राजा बनने वाला था, लेकिन इसने देशद्रोही बना करके कुर्सी के चक्कर में खुद राजा बना, इसको देशद्रोही बना करके ऐसा हालत करके रखा है। लेकिन भगवान ने कहा, ये कौन है पता है, तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब जो इतना दुख अशांत हो गया बच्चा, वो पिछला राजा था। राइट, बच्चा राजा था, राजा बनकर के उस बच्चों को डांटा। वही बच्चा अपना बदला लेने के लिए चाय वाला बना, और बच्चा गरीब बन करके वो अपना बदला ले लिया। राजा बनकर के कैदियों को मारने के ऑर्डर की, वही कैदी चाय पीने के बहाने आए, अपना बदला ले लिया, और राजा को गरीब बच्चा दुकान वाला बना। और राजा बनकर के उसने अपने भाई के साथ ऐसा किया, वही भाई पत्नी के रूप में आकर के नहीं है, कई बच्चों को मरवाया था, इसीलिए तुम्हें भाई खुद ऐसे कर्म किया। इसीलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो, गलत कर्मों से जरूर डरो। वर्तमान के मेरे जो प्रॉब्लम है, और इसीलिए आज हमारे जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, नकारात्मक बन जाते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास, कुछ भी गलत करना शुरू कर। इसीलिए कर्म अच्छे करो। ये कर्मों का ज्ञान कहाँ मिलता है, किसी पड़ोसी के पास गप्पे लगाने से, टीवी देखने से। इसीलिए यहाँ आने से हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, कैसे बोलना है, ये सारा ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान सुन करके मेडिटेशन करके जाता है, सारा दिन गलत कर्मों से बच जाता है। कोई हाथ से मर्डर करता, अगले जन्म में लूला बनता है, मुख से गाली देता है, गूंगा बनता है, आंखों से बुरा देखता, अंधा बनता है। इसीलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई आंधा। इसलिए अपने कर्मों को स्वच्छ बनाओ, और जिसके कर्म स्वच्छ है वो सदा उसके चेहरे में खुशी है, वो में नहीं रहता, वो सदा पॉजिटिव है। यही सुखों का आधार है। अपने कर्म अच्छे करना, भले खाने पीने में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कर्म अच्छे, वो पॉजिटिव और सुखी। आज बड़े बड़े लोग हैं लेकिन हमेशा टेंशन में, तनाव, क्योंकि कर्म गलत है। उनके अंदर डर है, भय है। क्यों डर भय है, क्योंकि कर्म। इसलिए भगवान को कहते हैं, भगवान आप कुछ दिन मुझे जिंदा रखो, जैसे जिंदा रखा कुछ समय फिर गलत काम करता है। इसलिए अपने कर्म, हर व्यक्ति के ऊपर लोभ लालच की टेंशन से बचने के लिए कोई कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को दिमाग से निकाल दो, ज्यादा सोचो नहीं। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, तो गधा अचानक कुएं में गिर गया। तो मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले क्या करे, लास्ट में सोचा वैसा ही बूढ़ा हो गया, अब निकाल करके क्या फायदा। इसी गधे को कुएं में
दफना लेते हैं। आस पास वालों को बुलाया, कहता मेरा गधा कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है। आप बुलाना शुरू किया नीचे से, कोई सुनता नहीं, मिट्टी डालने मस्त है। तो गधे ने सोचा कोई सुनने वाला है ही नहीं, चुप हो गया। उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पांव ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज जितनी भी अकल हम उसे सीखेंगे, आज हमें भी लोग बोलेंगे कुछ नहीं करती, ये ऐसे है वैसे, हम चिल्लाते, मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने बहुत कुछ। जितना सोचेंगे चिल्लाएंगे दब जाएंगे। इसीलिए रोज रात को सोते समय किसी ने कुछ निगेटिव व्यवहार किया, कुछ बोला, ऐसी सारी बातों को झाड़ दो, झाड़ दो एक बार। जिसको अच्छा क्या वही मेरे को बोलता है। ये संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपकी बुराई करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसी बातों को सोचना नहीं करते। कोई बड़ा दही बड़ा खाते हैं यहाँ पहाड़ों में, दही बड़ा कभी दही बड़ा कैसे बनता है आपको सुनाता हूँ। गया बेटा गया, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, तला गया, सब बातों को उसने क्या किया। इसी तरह हमें भी बड़ा बनना है। कोई पिसते भी रहेंगे, कई फटते भी रहेंगे, कब तक। कई तो रो के गए भगवान मुझे कब तक सहन करना, कब तक, तब जब तक सहन करो जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। इसीलिए हमें ये सहन शक्ति को बढ़ाओ, सहना यही कहना है। तो माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है बताओ? नहीं, माता पति ने कुछ बोला तुरंत थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चुप तो बैठेंगे। लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, पड़ोसी के पास जाकर बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया, कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या। वो अपने पति की बुराई करे, घर की बुराई करे, वो जाते जाते क्या बोलेगी, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो ऐसा ही सिर पर बैठेगा। तो बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन इंतजार करते, अब शाम को आएगा धमकाऊंगी, शाम को आएगा धमकाऊंगी। जैसा शाम को आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी दिया। हमारे शरीर में 70% पानी है। अगर पानी गुस्से वाला देगा वो पानी नहीं जहर बन जाता है, कई बीमारियां होने की संभावना है। जब मंदिर का अमृत देते हैं, कैसे देते हैं, देने वाला बड़ा झुक करके प्यार से देता है, लेने वाला लेता है ऐसा करके, है पानी। लेकिन देते समय पीछे गया, एक मंदिर में स्कूल लगती थी, मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, अब तो बड़े हो गए थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर मेरे को कोई मेरी हाजिरी नहीं चाहिए लगाना, मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे कल सीखना है। बाहर जाऊंगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो मेरी लगन देकर के टीचर कहता ठीक है कल से आओ। पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वालों के साथ बिठाया, कहा कि पहले को सुनागे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनागे। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं पैसे नहीं मांगूंगा। मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, वो बबुल के पेड़ पर चढ़ करके गम निकालता था, अपने पाँव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। सोचा अब क्या करें, घर में तो मना किया है। मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। एक दिन आया, उसी रद्दी की डायरी के साथ एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम का एक किताब मिला, जीवन की रेखा बदल दी, आज यहाँ तक पहुंचा। इतना नहीं, 10वीं पूरी की, 10वीं के बाद मैं जब पढ़ता था खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाते थे। लेकिन गलत रास्ते में नहीं गया। लेकिन आज माउंट आबू में जहां 20-25 हजार लोग आते हैं, उनका भोजन बनाने की सेवा करते हैं। लगभग 12,000 स्कूलों में जाकर के मूल्य शिक्षा सिखाए, जेलों में कैदियों को, कहा 40 मासिका लेखकों को। आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई डालो, कई क्लासेस मिलते हैं। तो कहाँ थे, लेकिन ये मेरे अंदर ऊर्जा कहाँ से आई, ये मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आता गया, मेडिटेशन सीखा। आज माँ बाप ने नाम रखा था भगवान भाई, उस नाम को भारत का तो कोई राज्य छोड़ा नहीं, हर जगह पर जाकर के आध्यात्मिक क्रांति करे। नेपाल में भी देखो, कहाँ वो कल ढोंगा, कहाँ थपले जोन, कहाँ सोलो खम्बो, कहाँ इधर डडल धोरा, धारचूला, गोलपा रुकुम में भी गया हूँ। हर जगह पर जा करके कहा मुझे नेपाली भाषा नहीं आती, लेकिन यहाँ सारी भाषा भी सीख गया, सब कुछ। लेकिन आज ये अंदर ऊर्जा चाहिए, कहा मेरा जीवन, इसलिए दुनिया में आए कुछ करके जाओ, अच्छा करके जाओ, जो भगवान अभी आपको ऊपर वेलकम करें, वाह मेरा बच्चा तुमने धरती पर जाकर बहुत अच्छा काम किया। इसीलिए आए हैं, इसीलिए केवल खाना पीना सोना ये तो लोग भी करते हैं। इसीलिए वो क्रांति लाने के लिए
जिसके लिए आए वो करने के लिए हमें रोज यहाँ करके ये पॉजिटिव बातें लेके जाना, तब जीवन में आने वाली हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, लास्ट में 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे, फिर भाई जी बोलेंगे। 2 मिनट थोड़ा कमर सीधी करके बैठेंगे, ऐसा करके कमर सीधी। और वैसे जो नया मिनट के लिए अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहो। मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, दोनों भ्रुकुटी के बीच में वास करती हूं। मैं आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं एक आत्मा हूं। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे जीवन की सभी समस्याओं का मुझे समाधान मिला। मेरे जीवन की हर परिस्थिति के पीछे कुछ कल्याण है। मेरे जीवन में आज तक जो हुआ इसके पीछे कल्याण था, और भविष्य में जो कुछ होगा इसके पीछे भी कल्याण है। वर्तमान समय के मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है, मेरे जीवन की जो भी समस्या है, ये मेरे ही कोई पिछले जन्मों का कर्मों का हिसाब है। ऐसे परिस्थिति में मुझे हलचल में नहीं आना है। मैं सदा पॉजिटिव रहूंगी। मैं इस धरती पर आकर के 84 जन्मों का पाठ बजाया। धरती पर आई थी, आदि सनातन देवी देवता के रूप में थी, सुख संपत्ति से भरपूर थी। जन्म लेते लेते मैं नीचे आई, परमात्मा को खोजा, आखिर परमात्मा इस धरती पर आ चुके। अब परमात्मा मुझे ज्ञान दे रहे हैं। अब मुझे वापिस जाना है। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाती हूं, इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां शांति ही शांति, जहां अनंत शक्ति का सागर भोलेनाथ पशुपतिनाथ शिव। हे प्रभु, आज मुझे इतनी सारी शक्ति देना जो कि मैं जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकूं। आज मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरे से कोई गलत काम ना हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं। आप तो दया के सागर हो, शांति के सागर हो, आनंद के सागर हो। परमात्मा के ध्यान से मेरा मन एकाग्र होता जा रहा है। मेरी आत्म दीपक जागृत होता जा रहा है। परमात्मा की शक्ति से मैं पावन बनती जा रही हूं। तनाव टेंशन से मुक्त बनती जा रही हूं। अब परमात्मा से ऊर्जा ग्रहण करके मैं आत्मा वापिस धीरे धीरे इस भौतिक जगत में आती हूं। मैं एक आत्मा हूं। ये शरीर मेरा एक मंदिर है। मुझे इस शरीर पे मंदिर को स्वच्छ रखना है। हर शरीर के अंदर आत्मा वो मेरा भाई है। ओम शांति शांति। धीरे से आगे कुछ आउनुभएका भाइजीहरू, संसारका यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दिदीबहिनीलाई ओम शान्ति। आज हामीले जुन कुरा लियौँ नि, यही नै हो सकारात्मक सोच, एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरी विषयमा जुन बोल्नु हो। समय भएसम्म सबै चाहिँ बिहान सबै यो ठाउँमा आएर 1 घण्टा जति हुन्छ त्यो कार्यक्रम सुन्ने, बस्ने गर्नको लागि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु र आफ्नो गाउँघरमा पनि भनिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी जुन ठाउँमा छौँ पूर्व जन्मको कर्म हो भनेर भन्नुभयो। अब अहिले जे गरिराखेका छौँ
अर्को जन्मको लागि हामीले त्यो आर्जन गरिराखेका छौँ भनेर उहाँले जुन सकारात्मक सोचका कुराहरू सुनाउनु भयो प्रवचन, त्यसको लागि म यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी त्यसैमा लागौँ। हामी जे छौँ नि अहिले यहाँ जतिजना यहाँ उपस्थित भएका छौँ, हिजो आमाको कोखबाट आउने बेला ल्याएको कुरा नै हो सबै। हामीले 3 घन्टाको फिल्म हेर्छौँ, 3 घन्टाको फिल्ममा त्यहाँ हिरोले खेल्ने रोल, भ्यालेनले खेल्ने रोल, चोर डाका सबै हुन्छ नि। त्यस्तै हाम्रो पनि त्यो 3 घन्टामा फिल्म सकिन्छ भन्ने थाहा छ, यो लाइफ कतिखेर सकिन्छ भन्ने थाहा छैन हाम्रो। फिल्म त्यो निश्चित सबै सेट भइसकेको छ। त्यो भावनाले हामी असल कर्म गरौँ, असल उसमा लागौँ भनेर जुन कुरा दिनुभयो त्यसैमा हामी लागिदिनुको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्छु। म पनि त्यही उसमा यहाँहरूले जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ सबै तपाईँहरूले दिएको जिम्मेवारीमा छौँ। यो पूर्व जन्मकै हो यो, र आउने फेरि अर्को जन्ममा राम्रो होस् भनेर लाग्नुको लागि सबैलाई सत्मार्गमा लाग्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसैमा हामी लाग्नुको लागि म सबैलाई अपिल गर्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, म कुनै पनि एउटा कर्म ठुलो केही हो, चुनावै लड्न पऱ्यो, प्लेन चढेर बाहिर जान पऱ्यो, उड्न पऱ्यो, बसमा चढ्न पऱ्यो, गाडीमा चढ्नु पऱ्यो भने मैले शिव बाबालाई सम्झिन्छु भनेर योभन्दा पनि पहिला मैले भनेको थिएँ। यो म जो छु नि अहिले जे छु, तपाईँहरूले जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यो शिव बाबाकै त्यो आशीर्वाद हो। उहाँले पठाउनु भएको यो कर्म गर्नको लागि पठाउनु भएको छ। तपाईँ हामी सबैलाई त्यो कर्म गर्नको लागि पठाउनु भएको छ, त्यसैमा लागौँ। म अझ भाइजीहरूको धेरै समय लिएर बस्ने थिएँ, म 2-3 ठाउँ जानुपर्ने भयो हुनाले म सकिनँ। सबैलाई ओम शान्ति भन्दै अब यहाँ यो के अरे कर्णाली प्रदेश सरकारले 50 लाख रुपियाँ यो भवनलाई राखेको छ। कहिले शारदा नगरपालिकामा राख्ने भन्यो, कहिले टेन्डर गर्ने भन्यो। हरेक चिज त्यहाँ पनि अब पूर्व जन्मकै होला, यो पनि त्यो गर्न खोजेका काम पनि बिगारिदिने हरेक चिज भन्छ नि, त्यही होला। अहिले चाहिँ सुध्रिया छ। अब चाहिँ यही समितिले गर्ने चिठी पनि आइसकेका हुनुपर्छ, या त्यो सामाजिक विकास कार्यालयमा खबर आइसकेका हुनुपर्छ। मैले मन्त्री र सचिवसित कुरो गरेका थिएँ, हुन्छ भन्ने भएको छ। त्यो चाहिँ राम्ररी गरिदिनु होला। सबैसित म बिदा माग्छु। ओम शान्ति।